ओके ओके। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को 8 अक्टूबर 1880 को 31 जुलाई 1880 को जन्म और 8 अक्टूबर 1936 को बेटा इनकी मृत्यु हुई। और हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से ये एक थे। मूल नाम था इनका धनपत राय श्रीवास्तव। उनको नवाब राय, कहानियों में इनको नवाब राय के नाम से भी जाना जाता है, कहानी लेखन के प्रसिद्धि के कारण, और जो है मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी इनको जाना जाता है। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी थी। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिससे पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। कि प्रेमचंद जी ने हिंदी साहित्य और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया था। उपन्यास सम्राट की उपाधि से इन्हें जो है सम्मानित किया गया था। उपन्यास सम्राट की कहकर इनको संबोधित किया था किसने? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। प्रेमचंद ने एक कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। आगामी एक पूरी पीढ़ी की गहराई तक प्रभावित कर प्रेमचंद ने साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। कि हिंदी साहित्य को एक विरासत के रूप में, हिंदी साहित्य की एक विरासत के रूप में जो है उनके योगदान को गिना जा सकता है। वे एक संवेदनशील लेखक, तथा सुधी सुधी मीन्स विद्वान संपादक थे। उन्होंने बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया। तो कौन कौन सी क्वालिटीज उनके अंदर थी? संवेदनशील लेखक थे, कि उनके जो है लेखों को पढ़कर, जो है लेखन को पढ़कर जो है व्यक्ति के अंदर संवेदना उत्पन्न हो जाती थी। वो उन समस्याओं को स्वयं महसूस करने लगता था। सचेत नागरिक थे वो, कि उस समय की जो भी समस्याएं थे उनके बारे में उन्होंने लेखन किया। सचेत नागरिक थे, कुशल वक्ता तथा सुधीर संपादक थे। तकनीकी सुविधाओं
क्या हुआ 20वीं सदी के पूर्वार्ध में, जब हिंदी में तकनीकी सुविधाओं का अभाव था, उनका प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी के निकट नाम आनंदी देवी था। पिता मुंशी अजायब राय का नाम आनंदी देवी, जो इनकी माता का नाम था, और वाराणसी में लम्ही के निकट जो लम्ही नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ और जीवन यापन का अध्यापन से पढ़ने का शौक उन्हें बचपन से ही लग गया था। शिक्षा का जो आरंभ है, उन्होंने शुरू में जो है उर्दू और फारसी भाषा सीखी, और फिर इन्होंने जो है अपना जीवन यापन करने के लिए जो है टीचिंग का प्रोफेसर अपनाया। टीचिंग का जो व्यवसाय है, अध्यापन का जो व्यवसाय है, उसको अपने जीवन यापन के रूप में अपनाया। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने तिलिस्म ए होशरुबा पढ़ लिया, और उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतन नाथ सरासर, मिर्जा हादी रुस्वा और मौलाना सरर के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर पास किया, और पास करने के बाद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हो गए। 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता तथा 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो गया। उनकी प्रारंभिक जो जीवन था वो काफी संघर्ष में रहा। पहला विवाह उन दिनों की परंपरा के अनुसार 15 साल की उम्र में हुआ, जो सफल नहीं रहा। वे आर्य समाज से प्रभावित रहे, जो उस समय का बहुत बड़ा धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया, और विधवा विवाह का जो विरोध था उसका समर्थन किया, और दूसरा विवाह अपनी प्रगतिशील परंपरा के अनुरूप बाल विधवा शिवरानी देवी से किया। इनका जो पहला विवाह है वो सफल नहीं रहा, तो एक बाल विधवा थी शिवरानी देवी, तो दूसरा विवाह जो है इन्होंने शिवरानी देवी से किया। उनकी 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी। श्रीवास्तव में कमला देवी श्रीवास्तव, उनकी रचना सोजे वतन के लिए हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने तलब किया और उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया। सोजे वतन की सभी प्रतियां जो है जब्त कर ली गई और नष्ट कर दी गई। सोजे वतन की रचना थी, इसकी जो सभी प्रतियां है वो नष्ट कर दी गई थी। कलेक्टर ने नवाब राय को हिदायत दी कि अब वे कुछ भी नहीं लिखेंगे, यदि लिखा तो जेल भेज दिया जाएगा। इस समय तक प्रेमचंद धनपत राय के नाम से लिखते थे। उर्दू में प्रकाशित होने वाली जमाना पत्रिका के संपादक और उनके अजीज दोस्त मुंशी दयानारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी। उसके
बात प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। उन्होंने प्रेमचंद के नाम से जीवन के अंतिम दिन बीमार पड़े थे। उनका उपन्यास मंगलसूत्र पूरा नहीं हो सका। अधूरा उपन्यास कौन सा था उनका? मंगलसूत्र। लंबी बीमारी के बाद जो है उनका निधन हो गया और उनका जो अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र है वो उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। प्रेमचंद आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह और उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। यो तो उनके साहित्यिक जीवन का आरंभ हो चुका था, पर अपनी पहली हिंदी कहानी सरस्वती पत्रिका के दिसंबर अंक में सोत नाम से प्रकाशित हुई और अंतिम कहानी कफन नाम से प्रकाशित हुई। 20 वर्षों की इस अवधि में उनकी कहानियों के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। उनसे पहले हिंदी के काल्पनिक, अय्यारी और पौराणिक धार्मिक रचनाएं ही की जाती थी। प्रेमचंद ने हिंदी के यथार्थवाद की शुरुआत की। भारतीय साहित्य का बहुत, चाहे वह दलित साहित्य हो या नारी, प्रेमचंद की साहित्य के अनुसार उनकी पहली रचना लिखा व्यंग्य थी, जो अब अनुपलब्ध है। उनका पहला उपलब्ध लेखन उनका उर्दू उपन्यास असरारे मुआदीब है। प्रेमचंद का दूसरा उपन्यास है हम खुरबा व हम सवाब, जिसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से 1960 में प्रकाशित हुआ। अब इनकी जो है प्रमुख रचनाएं बच्चों, कृतियां कौन कौन सी हैं? प्रेमचंद की रचना दृष्टि विभिन्न साहित्य रूपों में प्रवृत्त हुई। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न प्रेमचंद ने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, संपादकीय, संस्मरण आदि अनेक विधाओं में साहित्यकार के तौर पर हुई और अपने जीवन काल में ही वे उपन्यास कष्टों के लेख, उनके जो उपन्यास गबन, तो इसमें जो है नमक का दारोगा जो पाठ है बेटा, इसमें सत्य की असत्य पर विजय को दिखाया गया है, धर्म की अधर्म पर विजय को दिखाया गया है। तो लेसन जो है स्टार्ट करते हैं बेटा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु की व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। ईश्वर प्रदत्त क्या होता है बेटा? ईश्वर द्वारा प्रदान की हुई, ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध, निषेध मीन्स मनाही। कि जब नमक जो है, नमक का जो है, जब नमक का नया विभाग शुरू हो गया तो क्या हुआ कि ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया। इसलिए जो नमक था वो चोरी छिपे जो है इसका बिजनेस किया जाने लगा, क्योंकि मनाही हो गई नमक लाने की वहां से। तो फिर क्या हुआ कि इसका जो व्यापार है, बिजनेस है, वो चोरी छुपे लोग करने लगे। अनेक प्रकार के किसका व्यापार बेटा? नमक का।
नया विभाग शुरू हो गया तो पीछे से जो रही थी नमक की, तो वहां से क्या हुआ कि जो नमक था उस पर टैक्स लगने लगे, और वहां से जो नमक अगर पास करना होता था तो वो गैर कानूनी था। तो इसके बाद क्या है, लोग चोरी छिपे जो है व्यापार लगे, प्रकार के छल सूत्रपात हुआ, डालता था इसे घूस का मतलब है, कोई जो है वहां से जो क्रॉस करती थी गाड़ियां तो झूठे छलावे देकर ले जाता था चोरी छुपे की, नहीं इसमें नमक नहीं है गाड़ी में, इसमें और कुछ है। तो इस तरह जो है कोई चालाकी से ले जाता था। तो अधिकारियों के पोबारा होना मतलब बिल्कुल भाग खुल गए थे अधिकारियों के, जो वहां मान लीजिए कस्टम ड्यूटी पर थे बेटा, जो वहां पर थे, तो उनकी तो जो है खुलेआम नमक की चेकिंग के लिए कि वहां रोड से पोस्ट नहीं होगी गाड़ियां, तो इस जो है रिश्वत देकर लोग जो है वहां से, तो अधिकारी थी यानी कि उनके तो भाग खुल गए थे, बहुत सारे पैसे उनको देकर जाते थे लोग। पटवारीगिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। तो जो पटवारी का पद था, जो सबसे सम्मानित पद माना जाता था, उसे छोड़कर लोग सोचते थे कि नहीं, यह दारोगा का पद जो है मिलना चाहिए, क्योंकि दारोगा के पद में क्या था, वहां पर जो कस्टम ड्यूटी थी वहां पर लोग बहुत बड़ी बड़ी रिश्वतें देकर जाते थे। इसलिए लोग अब पटवारी की नौकरी को पसंद न करके दारोगा की नौकरी को पसंद करने लग गए थे, इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचता था, कि दारोगा पद के लिए तो वकील भी जो है अपनी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार थे। क्यों तैयार थे बेटा? क्योंकि इसमें पैसे जो 2 नंबर का पैसा है, जो ऊपरी पैसा था, वो बहुत ज्यादा बन रहा था। लोग रिश्वत ले रहे थे, क्योंकि नमक का जो था धंधा वो गैर कानूनी हो चुका था। तो लेकिन जो लोग हैं वो चोरी छुपे से ले जाए, वो ना देकर जो है दारोगा को रिश्वत वगैरह देकर या झूठ बोलकर इस प्रकार जो है वहां से निकल जाते थे। इस प्रकार जो दारोगा की इनकम है वो काफी इंक्रीज हो चुकी थी, क्यों? घूस लेने से, रिश्वत लेने से। इसलिए चाहे कोई वकील हो, चाहे कोई पटवारी हो, सब यही चाहते थे कि ये नौकरी छोड़कर दारोगा बन जाए। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। उस समय क्या था, अंग्रेजी शिक्षा और जो ईसाई मत था उसको लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था, प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदार लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। तो कहता है उस समय जो है फारसी भाषा का ज्यादा बोलबाला था। जैसे आपने अब मुंशी प्रेमचंद के में जीवन परिचय में पढ़ा कि उन्होंने भी जो है फारसी और उर्दू सीखी थी, सबसे पहले फारसी भाषा। तो फारसी भाषा का उस समय बहुत ज्यादा बोलबाला था। प्रेम की कथाएं, श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसी लोग जो है वो काफी ऊंचे पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त कर सीरी और फरहद के प्रेम वृतांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। तो बेटा क्या है, जो मुंशी बंशीधर है, इस कहानी का हम नायक कह सकते हैं, मुंशी बंशीधर को हीरो कह सकते हैं। तो जो मुंशी बंशीधर है वह भी जो है, जिस प्रकार इन कथा, ये जो है अलग कथाएं हैं, जुलेखा की विरह कथा, फीरी सरहाद के सीरी फरहाद के प्रेम वृतांत और नल नील की लड़ाई, अमेरिका के आविष्कार, यानी कि इन चीजों को पढ़ने के बाद जो मुंशी बंशीधर है वो भी जो है रोजगार की खोज में निकल पड़ते हैं।
तो उनके पिता एक अनुभवी पुरुष हैं, एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं। कौन? मुंशी बंसीधर के पिता। जैसा मैंने आपको बताया है बच्चों, जो मुंशी बंसीधर है वो इस कहानी का नायक है। पाठ का नाम है नमक का दारोगा। तो उनके पिता एक अनुभवी पुरुष है, समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो। घर की दुर्दशा मीन्स बुरी दशा। कौन कहता है? मुंशी बंसीधर का पिता। ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वे घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तियार हो। तो क्या समझाता है मुंशी बंसीधर का पिता मुंशी बंसीधर को कि भाई हम जो है कर्जे के बोझ तले दबे हुए हैं, और मैं तो कगार पर खड़े एक वृक्ष के समान हूँ, पता नहीं कब मर जाऊं। तो अब घर गृहस्थी को तुम ही ने संभालना है, तुम ही जो है घर के मालिक हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। तो क्या है कि आपने जो है अपने पद की तरफ नहीं देखना है, आपने सिर्फ इनकम की तरफ देखना है। ये किसकी सोच थी? मुंशी बंसीधर के पिता की। कि आय कितनी है, पद चाहे कुछ भी हो, मान सम्मान हो या ना हो, बस पैसा आना चाहिए। कहता है कि पीर की मजार की तरफ निगाह नहीं होनी चाहिए, निगाह होनी चाहिए चढ़ावे पर और चादर पर। मीन्स अपने काम को ईमानदारी से नहीं करना, और जितना हो सके जो है घूस लेना, रिश्वत लेना, जितना हो सके पैसे कमाना। लालची प्रवृत्ति का है। कौन? मुंशी बंसीधर का पिता। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो, ऐसा काम ढूंढना। कौन कहता है? मुंशी बंसीधर कहता है। मुंशी बंसीधर का पिता कहता है अपने बेटे मुंशी बंसीधर को कि ऐसा काम ढूंढना जिसमें ऊपरी आय हो, यानी कि 2 नंबर का पैसा हो। मासिक वेतन, यदि महीने में सिर्फ तनख्वाह आएगी तो वह तो पूर्णमासी के चांद की तरह है। जैसे पूर्णमासी का चांद एक दिन दिखाई देता है, तो वह जो तनख्वाह है, महीने का जो वेतन है, वो भी एक ही दिन दिखाई देगा और धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा। और ऊपरी आय से यदि पैसे रोज आते रहेंगे तो फिर जो है वो खत्म नहीं होंगे, रोज जो है। और जो सैलरी है हमारी वो बच जाएगी, ऊपरी आय से हमारा जो है प्रतिदिन काम चलता रहेगा। तो क्या सजेशन दिया, क्या सुझाव दिया मुंशी बंसीधर के पिता ने बेटा मुंशी बंसीधर को? कि ऐसा काम ढूंढना जिसमें ऊपरी आय हो। जो और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय तो बहता हुआ स्रोत है। जैसे झरना एक होता है, स्रोत होता है झरना। ऊपरी आए तो बहते हुए स्रोत के समान है, जो कभी समाप्त नहीं होता, जो है चलता ही रहता है, जिससे सदैव जो है प्यास बुझती है। किससे? ऊपरी आय से। ये नहीं है कि महीने में एक ही बार मिले, जैसे जो सैलरी है वो महीने में एक ही बार दिखाई देती है। तो ये मतलब ऊपरी आय ऐसा नहीं है, वो तो बहता हुआ स्रोत है, झरना है, चलता ही जाता है। इसी से जो है उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। कि यदि हम महीने में एक बार जो है वेतन देंगे तो इससे जो है हमारी वृद्धि नहीं हो सकती, समृद्धि नहीं हो सकती। भाई ऊपरी आमदनी तो ईश्वर की देन है, हमें जो है इसे गलत नहीं समझना चाहिए। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। फिर क्या कहता है मुंशी बंसीधर का पिता कि तुम स्वयं ही विद्वान हो, तुम्हें शायद समझाने की जरूरत नहीं है। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। विवेक क्या होता है बच्चों? जो उचित समझो करो। तो क्या कहता है मुंशी बंसीधर का पिता कि विवेक से काम लेना, पहले मनुष्य को देखो, उनकी जरूरतों को देखो, और फिर अवसर का लाभ उठाओ। उसके उपरांत जो भी सही समझो वो करो।
गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। वही जिसको जरूरत है, गरज वाले का मतलब है जरूरतमंद आदमी के साथ यदि कठोरता का व्यवहार करोगे तो लाभ ही लाभ है। यानी कि मजबूरी में वो पैसे देकर ही जाएगा क्योंकि उसे अपना काम करवाना है। लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। लेकिन जिसको जरूरत नहीं है उस चीज की और उसको प्रेशराइज करना, ये थोड़ा सा कठिन काम है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। तो कहता है जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये सारी मेरी गांठ बांध लो, मतलब याद रखना। और मेरी जीवन भर की ये कमाई है। मैंने जीवन में जीवन से यही सीख मैंने ली है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बात ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य जो है, बुद्धि अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्म अवलंबन ही अपना सहायक था। तो वंशीधर के लिए बेटा धैर्य रखना और बुद्धि से काम लेना और अपना रास्ता स्वयं चूज करना और अपना सहारा खुद बनना, ये ही बस अब उसके साथी थे। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। और अच्छे मतलब शकुन में घर से निकले थे कि वे जाते जाते ही जैसे ही वो नौकरी की खोज में निकले तो वो दारोगा के पद पर जो है प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुखद संवाद मिला तो फूले नहीं समाये कि मेरा जो बेटा है मुंशी वंशीधर वो क्या दारोगा के पद पर नियुक्त हो गया है। महाजन कुछ नरम पड़े। कलवार की आशालता लहराई। पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगी। तो जब महाजन कौन होते हैं बेटा? महाजन होते हैं जो ब्याज पर पैसे देते हैं। तो उनके सिर पर कर्ज था मुंशी बंशीधर के। तो महाजन भी कुछ नरम पड़ गए कि भाई अब तो ये हमारा कर्जा दे देंगे। और कलवार की आशालता भी लहलाई, मतलब घर में जो खाने पीने का था उसमें भी जो है सुधार आया। और पड़ोसियों के हृदय में भी सूल उठने लगी। क्योंकि कहते हैं ना कि कोई अपने दुख से दुखी नहीं होता, पड़ोसियों के सुख से दुखी होता है। तो पड़ोसियों को भी जो है दर्द हुआ कि इनका बच्चा तो जो है दारोगा के पद पर नियुक्त हो गया है। तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं पर समाप्त होता है। मुंशी बंशीधर किसके पद पर नियुक्त हो जाता है? दारोगा के पद पर। और उसके पिता ने जो है क्या क्या सीख दी, ये आपने अच्छी तरह से जो है पढ़ा है। तो यहाँ तक जो लेसन है आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस भी बेटा लेसन में से आपके एग्जाम्स में आते हैं। यही समाप्त होता है।